दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। हमने कालका परिषद की एक के अंदर एक सीरीज चला रखी है। जितने भी एमसीज हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, सबसे इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं कि आपके वार्ड में पिछले 2 साल, सवा 2 साल के टेन्योर के अंदर कालका परिषद के अंदर से आपको जो जो सुविधाएं मिली, वार्ड में कितना काम हुआ, नहीं हुआ, हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्योंकि निर्दलीय पार्षद है। सत्तारूढ़ का पार्षद होता तो शायद इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी हमारे को। निर्दलीय पार्षद है, ये आपको अपनी सारी बात बताएंगे जो इनके गांव में हुआ या नहीं हुआ। पार्षद हैं आप, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका स्वागत है मैम हमारे चैनल पे। आप कौन से नंबर वार्ड की पार्षद हैं? वार्ड नंबर 22। आपका शुभ नाम? कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर है मैम। हाँ जी। मैम 2.25 साल हो गए, हाँ जी। आप सेटिस्फाइड हैं लगभग? कुछ काम हुआ? हाँ जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपकी मैम पार्षद हैं यहाँ से, जी। आप 2.25 साल के टेन्योर में सेटिस्फाइड हैं? देखो जी, कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। अब जैसे एक हमारे गुरु घर के आगे नाला था जी, वो पास भी हुआ, टेंडर लगे, 5 महीने हो गए, काम ही नहीं लग रहा है उसका। काम नहीं लग रहा है। तो जेई साहब उसको बोलते हैं ठेकेदार को, ठेकेदार कहते हैं कभी भाई की डेथ होगी, कभी ताए की डेथ। ठेकेदार का नाम पता नहीं जी मुझे तो। आपको ठेकेदार का नाम नहीं पता? कभी ठेकेदार से मिले नहीं आप? मैं नहीं मिला। मैं तो जेई साहब को ही कहता हूँ भी गुरुद्वारे के आगे है बिल्कुल नाला, जी। गंद पड़ा है वहाँ, और पास हुआ है, सारा काम टेंडर हुआ है। जी साहब ध्यान दें, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे गुरु घर के आगे ये हालात है और हमारे एमसी साहब ये कह रहे हैं कि 5 महीने हो गए इसको। कौन है वो ठेकेदार? उसका नाम? नारियल फोड़ा हुआ है। नारियल भी, खैर नारियल फोड़ने में तो सरकार आ गया है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसमें चलो शुक्र है चेयरमैन साहब ने नारियल फोड़ा, आपके गांव में आ भी गए। हाँ जी। क्योंकि और अधिकतर जितने निर्दलीय पार्षद हैं उनको ये शिकायत रहती है कि हमारे वार्ड में कभी चेयरमैन साहब आए नहीं। ये 2 बार आए मेरे पास। 2 बार आए आपके पास। नारियल फोड़ने। पीडब्ल्यूडी ने आपके यहाँ कोई काम किया? नहीं, पीडब्ल्यूडी ने ये लिंक रोड बनाई और जट्टा माजरी भी बनाया लिंक रोड। अच्छा, जट्टा माजरी आपके उसमें गांव में आता है? हाँ जी। ठीक है जी। आप पीडब्ल्यूडी के काम से सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, 2 गांव के रोड बनाए उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। पानी की कोई दिक्कत है जी इस गांव में? पानी की सर ये है भी मोटर खराब हो जाती है। अब जेई को फोन करते हैं या एसडीओ को, वो बोलते हैं जी मोटर निकालेंगे, मोटर फिर अम्बाड़ा भेजेंगे, फिर आएगी। उसको 2 दिन भी लग जाते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं। तो मेरी यही वाटर सप्लाई वाले अफसर से बेनती है, कम से कम 1-2 मोटर स्पेयर तो रखें। स्पेयर रखनी चाहिए। इतना बड़ा एरिया, बड़ा एरिया है और गर्मी का मौसम है, कम से कम स्पेयर रखो। बिजली की कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ? बिजली का भी यही है जी। कल 4 बजे हमारा एक पोल टूटा था यहाँ जी, गाड़ी तोड़ गई थी कोई प्राइवेट जी। तो रात 8 बजे आए ठीक करने के लिए। वो दिन में भी तो कर सकते थे। बिल्कुल करना चाहिए। 4 बजे से तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। लेकिन 8 बजे स्टार्ट किया और 9, 9:30 बजे हम ठीक करवा के फिर घर आए अपने। तो बड़ी विचित्र बात है जी। हाँ जी। क्योंकि सुखो माजरी के अंदर ये जो है हमारे गोपाल जी, उनकी वाइफ भी एमसी हैं। हाँ जी। उनको भी सेम दिक्कत है बिजली वालों से कि बिजली वाले सुनते नहीं हमारी बात। नहीं सुनते जी, नहीं सुनते। सर, आपके गांव में स्कूल है? हाँ जी। स्कूल के हालात ठीक हैं? रेगुलर आप तो विजिट करते होंगे? पुराना स्कूल है जी, और उसमें पूरी वो मेयरमेंट स्टिक बैठती है कि भी उसको +2 का किया जाए, और मैंने लिख के भी दिया है, तो सरकार ने अभी तक किया नहीं है। सरकार ने नहीं किया? हाँ जी। एमएलए साहब ने कुछ जोर लगाया उस तरफ? एमएलए साहब ने पूरा जोर लगाया। हाँ, पूरा जोर लगाया। हाँ जी। ठीक है सर, आपके यहाँ के ऊपर सफाई का क्या? सर एरिया बहुत बड़ा है, 4 गांव है, 5 कॉलोनियां है जी, तो 3 है सफाई वाले, क्या करेंगे वो? क्योंकि कम से कम 10 तो चाहिए। नहीं, मैं जितने पार्षदों से मिल रहा हूँ वो 20 की गिनती मांगते हैं सरकार से। चलो मैं कह रहा हूँ 20 10 तो चाहिए, 10 तो चाहिए। और कूड़े वाले तो रेगुलर ले जाते होंगे यहाँ से कूड़ा? उनकी गाड़ी आती रहती है? गाड़ी आती है, उससे सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ अब यहाँ पर एक गांव है ये, जी। मेरे को लगता है मैक्सिमम घरों के अंदर अपने पशु होंगे यहाँ पे। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ये जो डॉक्टर्स होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, जिनका काम होता है पशुओं की जांच करना, समय समय पे आके उनको कोई टीके लगाने हैं या कुछ भी देना, तो वो लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पे? देखो जी, हमारा ना जो सेंटर है इसका जी, वो है कीर्तपुर। हाँ, जब किसी के पशु को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर का नंबर हर किसी के पास है, फोन कर देते हैं, वो आ जाते हैं। डॉक्टर साहब आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अब बारिश का मौसम है। हाँ जी। डेंगू जैसी बीमारियां, हाँ जी,
फैलती हैं, हाँ जी, हाँ जी। मलेरिया फैलता है, बहुत बीमारियां फैलती बिल्कुल जी, बरसात में। हैं। फॉगिंग के लिए लोग आए तालका परिषद की तरफ से कोई अभी देखो तक जी, इस सीजन में तो कोई नहीं की अभी तक, शुरुआत भी नहीं की। नहीं हुई फॉगिंग की। सर बारिश का मेरे वार्ड में तो नहीं हुई कम से कम। नहीं, अमूमन किसी के वार्ड में भी नहीं, अधिकतर लोगों के वार्ड में हुई नहीं। हाँ जी, शायद ये लोग भूल गए इस बार, हाँ जी, इस बार शायद भूल गए। हाँ जी। चेयरमैन साहब से जब आप कोई काम कराने जाते हैं हम्म। तो सुनवाई है? चेयरमैन साहब तो मना तो करते ही नहीं, काम हो चाहे ना हो। अच्छा, उन्होंने मना नहीं मना करना। तो करते ही नहीं। चाय पिलाते हैं और बिल्कुल। पर्ची ले अपना एप्लीकेशन लेते हैं और हमारा वापस भेज एक देते हैं। डिस्पेंसरी का काम था बसौला, जी वो सड़क में आ गई जी और बसौला गांव की जमीन का 2 करोड़ रुपया परिषद के पास आया। जी, मैं कह रहा हूँ उसी में से 20 लाख रुपया, 7 जमीन पड़ी है, डिस्पेंसरी बना दो। बना दो। हाँ जी, बना ही नहीं रहे, 2 साल हो गए, 2.5 जब से बने हैं तभी आ गई थी वो रोड में, जब परिषद का जी चुनाव जी हुआ जी तो जी, आज तक कुछ नहीं हुआ। बहुत दिक्कत होगी फिर तो। और जी दिक्कत है, बसौला वाले गांव वाले अब टेम्परेरी रखाई है धर्मशाला में बसौला की, वहां भी वो जो 10 लाख वाला काम है उसमें से रिपेयर पेंट शेंट करवा के सीट लगवा के टेम्परेरी तैयार की है। चेयरमैन साहब, प्रत्येक वार्ड के अंदर, खासकर निर्दलीय वार्ड में, ये पहला वार्ड है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं कि आप यहाँ आए। अन्यथा किसी वार्ड के अंदर किसी एमसी ने माना तक नहीं कि आपके दर्शन भी हुए उस वार्ड के अंदर। थोड़ा ध्यान दें, गांव हमारे देश की जान है, रीढ़ की हड्डी है हमारे गांव। अगर हमने गांव ही छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगी साहब। शहर आज हैं नहीं है, शहर भी अगर बने हुए तो गांव की जमीन पे बने। कल्चर गांव का ही कल्चर है हमारा। कल्चर तो गांव का ही रहना है सर हमारा तो। सर, और यहाँ पर सड़कें आपकी कोई बनी है आज तक? 2.25 साल 2.5 साल परिषद से कोई सड़कें नहीं बनी, नगर परिषद से कोई सड़क नहीं बनी आपकी आज तक? कोई नहीं बनी। सर ये भी बड़ी विचित्र बात है। ये तो कम से कम अनऑथराइज्ड एरिया में नहीं काउंट होता होगा, क्योंकि और जगह तो आप कह देते हैं कि जी अनऑथराइज्ड एरिया है, सड़क नहीं बन सकती। जैसे वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर, उस दिन हमने रवि जी का लिया था, उसमें भी यही बात थी। वार्ड नंबर 1 सीताराम खेड़ा है जो, उसमें मैडम ने भी यही बोला था, वो भी निर्दलीय पार्षद है, उन्होंने तो डायरेक्ट सीएम साहब से गुहार लगाई थी, एक ही बात। यहाँ तो आपका कम से कम नहीं है ये पंगा कि अनऑथराइज्ड है। यहाँ की तो कॉलोनियां भी 2 पास हुई हैं अभी। एक हमारे यहाँ मुसलमानों का शमशान घाट है जी, कब्रिस्तान है जी 13 बीसवे जमीन है जी मेरे ख्याल में 2 बार तो उसकी सीएम विंडो लगा दी जी और अभी मैंने खुले दरबार में दे गया था डीसी साहब को पिछली 26 तारीख को जी, लेकिन अभी तक ना उसकी निशानदेही हुई ना कोई बाल पाउडरी का कुछ सिस्टम नहीं कोई अभी सिस्टम बैठा नहीं उसका। शमशान घाट के क्या हालात हैं यहाँ? वो पहले ही बनी हुई है अपने तो कोई कालका परिषद में कुछ हुआ ही नहीं। बसौला लगाए थे, एक शेड बनाया था, अच्छा, एक दूसरा शेड बनवाना था, वो बना ही नहीं अभी तक। लेकिन बसोला में तो ये बताते हैं कि हमने एक शमशान घाट बनाया 20-25 लाख रुपए लगा के। अब वही एक शेड है, एक बाल बाउंड्री थी उसके 20-25 लाख रुपए बताए जाते हैं, तो बाकी आगे देखना पड़ेगा। पहले पास हुए थे वो पहले नगर निगम में आपके टेन्योर में कुछ भी नहीं हुआ, आपके समय में कुछ कोई काम नहीं। जहां आपका ऑफिस है, हाँ जी, वहां से फ्लाईओवर शुरू होता है। हाँ जी, और लगभग ये यहाँ के रुकता है लोहगढ़ के पास। हाँ, लोहगढ़ से थोड़ा सा पहले। हाँ जी, आपके पूरे के पूरे गांव की कनेक्टिविटी, अगर ये पुल खुल जाता है तो पूरे के पूरे गांव की कनेक्टिविटी एकमात्र यही सड़क है। हाँ जी। ये सड़क क्यों, ये फ्लाईओवर क्यों नहीं खुल रहा? मेरे ख्याल ये लगभग है बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। तैयार है जी, तो क्यों नहीं खुल लेकिन रहा? ये पता नहीं, या तो इनका कोई उद्घाटन करना किसी मंत्री ने, कोई बिजी होगा। काम तो तैयार है, काम तैयार है, हाँ, लेकिन कर नहीं रहे। 15 अगस्त का था सुना था जी। अब तो आचार संहिता लग गई। हाँ जी, अब तो जो भी होगा, जो नई सरकार आएगी, चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, वही करेगी उसका मुहूर्त। तो कांग्रेस ही आएगी जी। चलो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ पड़ी पड़ी रोटी भी सड़ जाती है, रोटी पलटनी भी 10 साल चाहिए। हो गए। हाँ, तो रोटी पलटनी चाहिए। अगर एक तरफ रोटी भी तवे में रह जाए तो रोटी भी सड़ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। सुक्खो माजरी का बाईपास लगभग ये भी आपके गांव से बाहर से ही निकलता है। हाँ जी, सुक्खो माजरी को बिल्कुल टच करता हुआ निकलता है। आपके भी गांव के बहुत नजदीक यही है। हमारी जमीन दमाड़ा की आई है ना, तो वो भी आज तक 7.5 साल नहीं बना। मेरे को लगता है कि वो भी कांग्रेस वाले उसको भी जो जैसे आप बता रहे हो कि हमारी पार्टी आएगी, तो मेरे को लग रहा है वही इनॉग्रेशन भी उसका भी वही करेंगे जी। वो तो जो ठेकेदार है वो लंबा खिंच रहा है जी। वहाँ खान है, वो जो रेता बजरी सीमेंट नदी है जी, वो काम की आड़ में बेच रहा है रात को ठेकेदार। वो तो चाहेगा 5 साल और चले, पूछने वाला कोई नहीं है। कमी तो सरकार की है ना सर। हाँ जी, बस वही कमी तो सरकार की है। सरकार के साथ मिलके ही होते हैं, मिलके ही होते हैं। माफिया जो भी है ये सरकार ही है। सर, स्कूल आप सेटिस्फाइड हैं?
शमशान घाट जो आपके टाइम में बना कुछ नहीं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वो काम आपके 2.25 साल 2.5 साल में हुआ ही कुछ नहीं है। नहीं हो रहा है। कालका परिषद जब से बनी है, बिल्कुल ही। कालका परिषद की जब से ये बना है, मेरे ख्याल 2 या 3 बारी शायद मीटिंग हुई होगी पार्षदों की। हाँ, तो डिप्टी मेयर आज तक ये चुन नहीं सक रहे। 2 साल 4 महीने हो गए जी, मेरे ख्याल 4 मीटिंग हुई सर। 4 में डिप्टी मेयर ये चुन नहीं सक रहे। हाँ, लड़ाई ये रही है अब समय। आपस में लड़ाई है, हाँ। बड़ी मुश्किल है। हाँ जी। अब जब यहाँ से रात को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो आसपास हमारे को कौन सा बड़ा हॉस्पिटल लगता है? प्राइवेट तो ये जे शोरी है, यहीं जाते हैं। नहीं, प्राइवेट नहीं कह सकते सर हम। पंचकुला कालका तो है ही कुछ नहीं। पिंजौर कालका में कुछ नहीं है, पंचकुला ही है। पंचकुला जाना पड़ता है हाँ आपको। जी। एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है आपको? ना ना, अपनी गाड़ियों में। अपनी गाड़ियों में जाते हैं। इसका मतलब हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल जीरो है यहाँ। जीरो। डॉक्टर्स होते नहीं, क्योंकि मैं उस दिन किसी का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने ये बोला कि रात बेरात वहां पे डॉक्टर कभी मौजूद ही नहीं होता। मिलते नहीं। सर, आपके कालका के अंदर, पिंजौर के अंदर एक ही स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लड़के लड़कियां उसी स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ। मैं उस दिन वहां पर वार्ड नंबर 11 के एमसी साहब से इंटरव्यू ले रहा था। गली बड़ी छोटी है, और दूसरा उन्होंने रास्ता थाने के पीछे से निकाला है। जिस वक्त तो स्कूल की छुट्टी होती है, बहुत बुरा हाल है। कुछ अनवांटेड एलिमेंट लड़के वहां खड़े हो जाते हैं, या किसी भी तरीके के बड़े अजीब। दूसरा एक अपील हमने पहले भी की थी, एसजीपीसी की जमीन पड़ी है पिंजौर जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जी। एक बार बादल साहब यहाँ आए थे पिंजौर जी, तो वो नौस भी कर गए थे कि मैं इस जमीन में लड़कियों का कॉलेज बनवाऊंगा जी। लेकिन वो बातें सरकार के हाथ की है ना, हम तो नहीं कर सकते। हम लोग सरकार को पहल करनी चाहिए। 10 साल में इन्होंने से कुछ बात नहीं करते, वहाँ कॉलेज बनाते लड़कियों का। 10 साल में कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। हालात पिंजौर के अंदर से जब गाड़ियां निकलती हैं, नेचुरल आप भी वहीं से आते हो, और कोई रास्ता नहीं है हमारे बस से बेहतर है जी हालात बस से बदतर है। बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए जी, हम तो कहते हैं बदलाव जरूरी है। दोस्तों, 10 साल का टेन्योर बीजेपी सरकार का और 2.25 साल का टेन्योर कालका परिषद का। एमसी साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। एमसी साहब ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल एमसी साहब की ये स्टेटमेंट है। एमसी साहब, यहाँ पर एमएलए साहब आते हैं? हाँ, दुख सुख में जो अपने वर्कर उनके घर गांव में रेगुलर आते हैं, मिलते हैं जब कोई काम हो तो ठीक है। एमएलए हैं, उनके पास समय की दिक्कत। परिषद के चुनाव में आए, उसके बाद 1-2 डेथ हुई उसमें आए, कॉलोनी में एक डेथ हुई अपना नौगोपाल जी की, उसमें आए। मतलब उनका चक्कर रेगुलर लगता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। आपसे प्यार है उनको, और गांव से तो प्यार है ही उनको, क्योंकि वो रूरल गांव देहात से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सब कोई ऐसी चीज जो आप सरकार को कहना चाहते हो, क्योंकि हालात ये हैं कि इस गांव में आज तक कोई काम कालका परिषद से हुआ नहीं। सरकार का सर 1 महीना रह गया, अब क्या अपील करें, क्या दलील करें? 10 साल में नहीं हुआ तो 1 महीने में क्या होगा? अपील तो कोई करने की बात ही नहीं बनती। बड़ी अच्छी बात कही कि अब 1 महीना रह गया, मतलब पूरे कन्फर्म है ये लोग कि सरकार बदलेगी, हालात बदलेंगे। दोस्तों, हालात बदलने भी चाहिए। हाथ बदलेगा हालात क्लियर स्टेटमेंट है कि हाथ बदलेगा हालात। दोस्तों, हालात बदलने भी चाहिए। 10 साल का टेन्योर, कुछ ना हो सिवाय पार्षद साहब बता रहे हैं कि सिर्फ आज भी सुखो माजरी के बाईपास की आड़ में आज भी माइनिंग होती है। ये बड़ी गलत बात है। और अब तो रही 1 महीना गया, अभी तो सब व्यक्ति अपनी अपनी तैयारियों में होंगे। अब तो कुछ नहीं होना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आचार संहिता लगी हुई है। बाकी देखते हैं अगली सरकार क्या आती है। सेटिस्फाइड आप हैं नहीं, पूरा 2.25 साल का इनका समय इनके हिसाब से खराब हो गया। बिल्कुल साहब कहते हैं कि समय खराब हुआ। प्रत्येक निर्दलीय पार्षद की यही बात है। हम तो कोई छोटा मोटा काम है अपनी जेब से कराने के लिए भी तैयार हैं, परिषद कहे तो सही भी कर दो भाई। लाइटों को भी हम तो तैयार थे। मेरे गांव में पहले लाइट नहीं लगी थी, पर जो नगर निगम था एक भी लाइट नहीं थी, तो कम से कम 70-80 लाइटें चाहिए यहाँ। तो मैंने तो कहा था भी हम जेब से ही ले आते हैं लाइटें, कोई ऐसी बात। चलो छोड़ो, आपके बस का नहीं है। सर, मेरा एक निवेदन है, अब तो निवेदन का समय नहीं रह गया अकॉर्डिंग टू पार्षद साहब, कि अब तो बस गई भैंस पानी में, जिसको कहा जाता है। बिल्कुल, अब तो कहानी खत्म है। अब करो तो बढ़िया, ना करो तो बढ़िया। अब तो हम करा लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब तो हाथ ही आके करेगा सब कुछ साहब। मेरी बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बड़े खुले दिल से आपने बात की। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।